नमस्कार। एकांते सुखमाश्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं पश्यताम्। प्राक्कर्म प्रविलिप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरे श्लेष्यतां प्रारब्धं त्विभुज्यतामथ परब्रह्मात्मने स्थीयताम्। शंकराचार्य जी महाराज के कुछ श्लोक बहुत बहुत सुंदर है। यहां भगवान श्री कृष्ण की जो अर्जुन का संवाद है, वो संवाद में हम भक्ति योग की जो बात की, अब भगवान के आगे दूसरा प्रश्न अर्जुन करता है। वो करता है कह के प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। हे केशव, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय मैं समझना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है। अर्जुन की जानने की इच्छा है। जैसे मैंने वो गोपाल की बात की ना, पीछे पड़ा तो उसने जान लिया युद्ध तो करना ही है। युद्ध तो करना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा। एक वो हिंदी गीत आता है, दुनिया में हम आए हैं जीना ही पड़ेगा। सामने शेर बैठा है, पिंजरा बंद है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम ऐसे क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बैठे रहेंगे, भागने को कोई रास्ता नहीं। हम सोचते शेर मार डालेगा, लेकिन कमाल की चीज है, शेर मारता नहीं, वहां बैठा है, कुछ करता ही नहीं है। क्या मालूम शेर के दिमाग में ऐसा होगा कि हम उसके मालिक काम करने वाले, उसको पहचानता हो, वो समझ के बैठा होगा। तो एक चीज समझ लो, ऐसी परिस्थिति कांस्टेंट रहने से जो शेर का भय पहले लगा था, वो कुछ मिनटों के बाद कम लगता है। हम अलग सोचने लगते हैं। फिर सामने मलेरिया का जंतु आ जाए, कोरोना का आ जाए, के प्लेग का आ जाए, कोई भी आ जाए, सर्प घूमते रहते हैं, शेर रहते हैं, जहरीले सांप है, फिर भी हम इस दुनिया में रहते हैं। क्योंकि हमको इस आदत हो गई, जहरीले सांप के नजदीक जाते हैं तो काटते हैं। ये आदत हमको, ये जीवाणु में भी, ये ऐसे खराब जीवाणु हमको टच कर गए, हमारे अंदर घुस जाते हैं, हमको इसका इन्फ्लेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी यहां समझने वाली बात है। भगवान बात करते हैं तो इस बात को अर्जुन कहता है प्रकृति पुरुष, तो भगवान अच्छी तरह से समझाते हैं। ये जीना तो है ही है, तुझे जान के जीना है, वो बहुत बड़ी बात है। हे अर्जुन, ये शरीर जो है क्षेत्र कहलाता है। ये शरीर जो देह है वो क्षेत्र है। तत्वज्ञानी जो होते हैं, इसको जो समझता है, उसको तत्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। सर्व शरीरों यानी सर्व क्षेत्रों में रहा जो क्षेत्रज्ञ है, वो तू मुझे जान ले। जैसे मैंने वो परमात्मा का वर्णन किया, परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा सब में है, एक ही सूरज से निकली किरण है, मेरे में, आप में, सभी जगह है, सभी जगह है। और ये देहों में जो देह है, अलग अलग देह दिखाई देते, उसमें भी है। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सर्व के जो शरीर है, उसमें तू मुझे क्षेत्रज्ञ जान ले। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यत् ज्ञानम मतम मम। वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे कैसे विकारों वाला है, कहां से उत्पन्न हुआ है, ये सब जानने के लिए, ये जानने वाला कौन है, उसका प्रभाव क्या है, वो मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में तुझे समझाता हूं। भगवान बहुत अच्छी बात करते हैं। यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को ऋषि लोगों ने
अनेक तरीके से इसको एक सुंदर श्लोकों में गाया हुआ है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे ही पृथक। विविध वेद मंत्रों से अनेक रीत से इसका वर्णन किया हुआ है, हेतु वाला, और इसको बराबर जो पद जो तय किए हुए ऐसे ब्रह्मसूत्र पदों में ही दिखाया गया है। इसको हम देखने जाएंगे तो बहुत अच्छा बताया है कि बात करते हैं भगवान के 5 महाभूत, अग्नि भूमि वायु आर्य आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रिय, मन, इंद्रियों के 5 विषय सब्जेक्ट, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और इंद्रियों के जो समुदाय है देह की इंद्रियों के, चेतना, धैर्य, ऐसे 31 अलग अलग विकार से एक क्षेत्र बना हुआ है। उसको मैं शॉर्ट्स में तुझको संक्षिप्त में दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अमानी, जो मान के लिए दौड़ता नहीं है, अदम्भी, दंभ नहीं है, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मानसिक संयम, इंद्रियों के विषयों पर वैराग्य, अहंकार रहित, जन्म मरण वृद्धावस्था रोगों में दुख दोष को देखना, अनासक्ति, पुत्र स्त्री घर उन सब पर ममता का अभाव जिसको रहता है, इसमें पागल नहीं हो जाता है, अनन्य योग से मेरे में अस्खलित भक्ति, एकांत प्रदेश का सेवन, जन समुदाय में अप्रति और तत्व ज्ञान के अर्थ का अनुभव करना, ये सबको ज्ञान कहा है। इसके सिवाय का जो इससे जो उल्टा है वो सब अज्ञान है। यहां 2-3 चीज ऐसी बताई है कि हम सोच में पड़ जाते हैं, जैसे मानो कि जन समूह में अप्रीति। आज सबको यस, क्रेडिट, मैंने काम किया, वो मैंने इतना पूरा घर का काम किया, मुझे थैंक यू भी नहीं बोलता है। तो ये यश की अपेक्षा रखता है। मुझे तो 500 जन पहचानते हैं, मुझे तो 1000 लोग पहचानते हैं। एक ग्लैमर का बिजनेस है सेलिब्रिटी बनने का। तो वो लोग संग्रह करता रहता है, फिर वो कीर्ति के लिए उसको चाहिए, लाइक्स मेरे बढ़ा दो, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, मेरा इतने हैं, मेरे इतने लाइक्स हैं। तो ये लोक संग्रह होता है। तो यहां भगवान ये लोक संग्रह में अप्रीति, ज्यादातर लोग जो एडवर्टाइज वाले, क्रिकेट के खिलाड़ी, ये बोलते हैं ना, सिनेमा के एक्टर लोग, और जो एडवर्टाइज में रहते कुछ नेता लोग भी, वो ऐसे लोक संग्रह के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि अपना सब काम छोड़ दे। अभी मैं ध्यान योग नहीं कर सकूँगा, अब मुझे वहाँ जाने का है, 10,000 पब्लिक इकट्ठी हुई है क्या। तो लोक संग्रह का भी एक मोह है। ये मोह में इंसान फंस जाता है, ऐसा सामाजिक मोह है। तो यहां इसमें प्रीति नहीं रखने की है। ये तो आप काम करते हो तो लोग आते हैं, और क्या है। और तत्व ज्ञान का अर्थ का अनुभव करने का है, एक बहुत अच्छी बात है। मैंने दूसरी चीज देखी है, मानसिक संयम। मानसिक संयम बहुत जरूरी है। हमारा मन है वो सतत दौड़ता रहता है, दौड़ता रहे। इसको कोई कंट्रोल, भगवान ने आगे बताया कि मन को हम जीत नहीं सकते अर्जुन, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास बढ़ाओ और थोड़ा वैराग्य बढ़ाओ, तो इसको तुम जीत नहीं सकोगे, मैं कंट्रोल कर सकोगे।
मन को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, और इसका उपाय भगवान ने बताया है। मेडिटेशन में यही बात हम करते हैं। एक पोजीशन में खड़े रहो तो शरीर कंट्रोल में हमने ले लिया, मन तो दौड़ने लगा है, लेकिन हम सांसों सांस की गिनती करते हैं। हर एक चक्र में घूमता सांस है ओम नमः शिवाय, अल्लाह, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, जो भी तुम्हारे मन में आए गुरु का नाम बोलते रहो। 1 2 3, तो अब देखो मन गिनती में आ जाएगा, घूम घूम के जाएगा कहां? मन का स्वभाव घूमने का है, लेकिन नैया ऐसी स्थिर है, चारों ओर पानी है, मन पंखी घूम के जाएगा, उसको किनारा नहीं मिलेगा, फिर दौड़ के वापस आएगा। गिनती में, लेकिन हमने तो पोज वही रखा है, बॉडी तो खड़ी नहीं होगी। तो बॉडी से, अपनी बॉडी को ध्यान में, मुद्रा में रख के, सांस में अपना ध्यान रख के, वो भगवान प्राणायाम की बात करते यही है। और भगवान ने ध्यान की बड़ी वैल्यू की है। भगवान आगे कहते कि ज्ञेय जानने योग्य है, जिसको जान के मनुष्य मोक्ष पा लेता है। यही मोक्ष है। मोक्ष ढूंढना जरूरी नहीं है, हमको किसने बांधा है, खुद बच जाते हैं। मैं ये कहता हूं, यहां भगवान कहते हैं कि अनादि परब्रह्म है, और उसका जो सत है वो नहीं कह सकते, इसको नहीं असत असत भी कह सकते हैं। ये परब्रह्म है। वैसे देखने जाओ तो जैसे उसके हर एक और हाथ पांव जैसे है, सब जगह से जैसे सुनता है, ये ब्रह्म जो है वो इंद्रियों के रूप से दिखाई देता है। सर्व इंद्रियों अब के गुण होते, ये विषय के रूप में होते हैं, विषयों का भान कराता है। सर्व इंद्रियों जो है, अब समझने की बात है, असंग होते हुए भी सर्व का धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोग करता है। ये ब्रह्म की कमाल की खूबी है। ये काम करा लेता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आगे बात की कि भाई ये पेड़ का पत्ता क्लोरोफिल बनाता है, ऑक्सीजन छूटा करता है, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, उसको मालूम नहीं है बेचारे को, पेड़ को मालूम नहीं है मैं ऑक्सीजन प्रोडक्ट करता हूं। पतंग का रस लेता है, वो पूके तरीके से उसके पांव पे लग जाते, अलग अलग जाते हैं, तो फलिनीकरण में काम में लगता है। पतंगा समझता है मैंने रस पिया, उसको मालूम नहीं है। वैसे हम भी, वी आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय दिस ब्रह्म। हमारा कहां यूज हो रहा है हमने कभी सोचा नहीं है। मुझे तो कभी कभी मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, no scientists have even discussed this, but majority of them agree we are a part of the nature using us. उसका कुछ टारगेट है। तो ये ब्रह्म को समझना अद्भुत बात है। वो जो ब्रह्म है वो भूतों के बाहर भी है, अंदर भी है। बहुत सुंदर बात यहां भगवान ने बताई है कि देखने जाओ तो कहा जैसे कुछ भी लो, जैसे मानो कि छोटे से छोटा एक सेल ले लिया, तो सेल बना हुआ है, मानो कि प्राणी सेल है, वो जैसे जिंदा है, उसमें वो फ्लूइड ब्रीड घूमता है, वो सब चलता है। तो ये जो सेल है वो क्यों चल रहा है, कौन सी ताकत है? तो उसके अंदर कुछ ताकत है, बाहर से उसको तत्व भी मिल रहा है, वो खुद का रिप्रोडक्शन करता है, 1 से 2, 2 से 4। तो ये जो अद्भुत खूबी है, ब्रह्म इस तरह का है। ब्रह्म बाहर भी है, अंदर भी है। वो इतना सूक्ष्म है कि इसको समझना बहुत कठिन है। ये दूर भी है और पास भी है, बिल्कुल सही बात है। और वो ज्ञेय जो ब्रह्म है उसके टुकड़े नहीं है, फिर भी भूतों में हम अलग अलग देख रहे हैं। जैसे अवकाश में वायु, वायु के घर्षण से अग्नि, अब देखो कहां से बात हुई। वैसे देखने जाओ तो सब अवकाश में आ गया।
फिर भी ये भूतों का धारण पोषण करने वाला और नाश करने वाला और उत्पन्न करने वाला भी है। ज्योतियों की ज्योति और अज्ञान रूप जो अंधकार है उससे पर है। समस्त परमात्मा के अंदर प्रकृति है। ये प्रकृति वो मैंने बताया जो अवकाश के चलती चलती पंच महाभूत से, ये हुआ, पेड़ हुआ, फलान हुआ, बंदर हुआ, ये हुआ, मनुष्य हुआ, आगे आगे क्या क्या हुआ मालूम नहीं, वो सब होता है। वो भी अंदर से, उसके अंदर भी वही परमात्मा तत्व है। अब मान लो कि प्रकृति अंधकार है, परमात्मा प्रकाश है, प्रकाश बाहर से अंदर रहा है, अंदर से प्रकाश बाहर जा रहा है, तो ये माया का तो अंत निश्चित है। माया इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। माया इस प्रकार में प्रकाश के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने वो भक्ति की बात आगे बताई ना, जैसे प्रकृति माता परमात्मा में मिलने को दौड़ रही है। राधे तो कृष्णम प्रचुरश्च वेगम। हमारा ये शरीर प्रकृति का भाग है, हमारे अंदर भी परमात्मा का अंश है। देखो हमारा भी वही चक्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आगे जो चल रहा है इसमें भगवान बताता है कि अंधकार से वही यही भगवान कहते ज्ञान है, और भगवान उसको संक्षेप में कहते हैं कि ये जो क्षेत्र ज्ञान, वो मैंने संक्षेप में तुझे ये बताया। इस जान के तू मेरा भक्त है, वो मेरे स्वरूप को पा लेने को योग्य बनेगा। यही बात है। हम हमारे जो जीवंत अखंड रहने वाला जो आत्मस्वरूप है, वहां से छोड़ के यहां आते तो संसार आ जाता है। जैसे मेडिटेशन में उसमें घुस जाते हैं तो अनंत बन जाते हैं। प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा, ये दोनों को तो अनादि समझ ले। राग द्वेषादि विकारों और सत्वादि गुणों वो प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। ये गुण इसमें से बनते हैं। कार्य और कारण कर्तापना, जो कर्तापन है वो प्रकृति के हेतु है, क्योंकि उसको आगे चलानी है दुनिया, कुछ मिलने जाना है, कुछ बनाना है। लोग मरते हैं, नए आते हैं, मरते हैं, नए आता है। हादसे ये बनते रहते हैं, नाश होता है, कई लोग मर जाते हैं, लेकिन नए आते हैं। नए आते हैं, इसमें प्रकृति माता ढूंढ रही, क्या ढूंढ रही है? हादसे यूं ही होते रहेंगे, किसी को बुद्ध पाना है। प्रकृति माता सब बनाती, इसमें कुछ क्वालिटी ढूंढती रहती है। जीवात्मा प्रकृति में रहकर ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, और ये गुणों के संग जीवात्मा, मैंने जैसे आगे बताया, जो ऐसे गुण लगते रहते हैं, वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ता है, लेकिन उसके आजू बाजू जो मंडराते रहते जो गुण है, उसी हिसाब से क्रोध, क्लेश, आनंद, सुख, ध्यान, उसके हिसाब से वैसे ही दूसरे पिंड में चला जाए, क्योंकि ये पिंड काम नहीं करते हैं। ये कोष विक हो गए, काम नहीं करते, तो दूसरे तंदुरुस्त नए आ जाते हैं, जिसको हम दूसरा जन्म बोलते हैं। क्रोध, क्लेश, ककराट, इससे साहब वो झगड़ालू पक्षी या झगड़ालू प्राणी बन जाते हैं। वो अलग अलग ऐसे ऋषि मुनियों ने बताए, होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसी बड़ी सब बात है। एनीवे, लेकिन ये दूसरी योनि में जन्म होने का कारण यह है। दूसरे दूसरे लोक इसमें बताया है कि पितृलोक आता है, यक्ष, गंधर्व, गंधर्व, किन्नर, ये की बात की है। देव योग भी आता है, देवलोक भी है। एक अच्छी सी बात इसमें बताई है। मेरे पिताजी कहते थे, तू देव था सतत आचरी देव सेवा। देव के जो गुण है, दैवी गुण, वो तो भरता जा, क्योंकि वही काम में लगेंगे, वही काम में लगेंगे, क्योंकि आगे वही काम के है। तो तुझे अपग्रेड होना है तो अपग्रेड आइटम इकट्ठी करो, नहीं होना है तो भी कोई वादा नहीं, आगे भी लाइन चलती है। देयर इज नो फोर्स।
आगे भगवान सुंदर बात कहते हैं कि ये पुरुष जीवात्मा, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, देह से पर होने फिर भी देव में साक्षी रूप, इस देह में साक्षी रूप है। वो उसके जो परमात्मा का अंश, उसके जो किरणें है, उसकी ताकत से, जैसे सूरज की किरण से पेड़ पौधे जिंदा है रहते हैं और हम जिंदा रहते हैं सूरज की किरण से, ऐसे आत्म तत्व, जीवात्मा तत्व, इससे प्रकाश के ये छोटे छोटे बॉड कोषों से बना जो शरीर है, ये भी उससे जीवंत रहता है। ये चेतना जैसे खिसक जाती है तो ये सब जीर्ण हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको कहाँ से मिलेगा पोषण, तो उसकी भी गति आती है। ये भी छोटे छोटे जीवात्मा है, उसकी भी गति रहेगी। यहां भगवान बहुत सुंदर बात बताते हैं। यहां कहते हैं कि जीवात्माओं देह से पर होने से देह में साक्षी रूप है, यही सुख दुख का भोगता है महेश्वर। वो आगे जाके इसको वो हम कुछ लोग परमात्मा भी बोल देते, आत्मा सुपरमात्मा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भाई सूरज और सूरज की किरण, किरण सूरज को अटैच है, किरण सूरज का भाग है, लेकिन किरण इटसेल्फ इज नॉट द होल सूरज। जो इस प्रकार जो पुरुष के और ये गुणों की जो बात की, इसके जो विकार जो होते हैं, इसको प्रकृति को जो समझता है, उसको कर्म की कोई असर नहीं होती, करता रहता, क्योंकि उसको नॉलेज में है, ही नोज। ये जो है, ये जैसे मानो कि हम ड्रामा में, एक ड्रामा में गए, हम मानो कि भिखारी का रोल किया, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम भिखारी हैं, क्योंकि हमको मालूम हम भिखारी नहीं है। ड्रामा में हमारा रोल है कि हम मर जाते हैं, वास्तव में थोड़े मर गए। इस प्रकार जो नॉलेज वाले लोग होते हैं तो ये इसको एक तरीके से समझते हैं। तो ये भगवान यहां कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होती है। ये परमात्मा कुछ मनुष्यों को शुद्ध बुद्धि से ध्यान द्वारा, जो कुछ मनुष्य होते हैं परमात्मा को शुद्ध बुद्धि से ध्यान द्वारा अपने में देखते हैं। तो ध्यान की इतनी बड़ी वैल्यू है। आप मेडिटेशन करोगे तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कोई शक्ति काम कर रही है। ध्यान में हम चले जाते हैं तो अपने आप चलता सांस, हमारी हृदय की धड़कन, ये सब हम देखते हैं अंदर से कि ओह अपने आप चल रहा है। कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा और कुछ लोग कर्म योग द्वारा इसको देखते हैं, किंतु इस प्रकार जो समझ नहीं पाते वो दूसरों के पास जाते हैं, बोलते हैं नहीं भाई तुझे कोई रास्ता ना मिले, गुरुर उपाय। पंडित जी आप जानते हैं, मुझे समझाओ ये क्या है। अच्छा जाना, चलो ठीक बात है। तो ये लोग भी मृत्यु रूप संसार को तैर तो जाते हैं, क्योंकि समझ लेते हैं, तो आता है तो फिर समझ के अपनी बात से आगे चलाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जो कोई स्थावर और जंगम वस्तु जो बनती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा हुई समझ, जो नाश हो रहा है, जो सब अचर चर भूत में नाश रहित और समान रीत से रहा हुआ परमात्मा है, वो देख रहा है सब। तो अब समझ लो, यह पश्यति सह पश्यति। जिसको मालूम है कि ये हमारा एक शरीर है, वो तो विराट ये शरीर है, उसको जो जानता है, तो ये यथार्थ समझता है। वो पुरुष सर्व में समभाव से रहे हुए परमेश्वर को समान रीते देखता होगा, खुद द्वारा खुद का नाश नहीं करता है। अब समझ लो, हमने जान लिया, इससे हमारा नाश नहीं हुआ है। बात समझने से ऊपर से शांति हुई है, ऊपर से टेंशन गया है। ऑन द कंट्री वी रियलाइज, ओ माय गॉड,
ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, बस बात खत्म हो गई। जो मनुष्य सर्व प्रकार से कर्मों जो है वो देखेंगे कि प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। जैसे पतंगा की बात की, जैसे पेड़ की बात की, तो पेड़ समझे मैंने खाया, पतंगा बोले मैंने रस पिया। ऐसे ही हमको भी ये समझना है। एक बार हम समझ लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कर्म जो हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और फिर समझ जाता है कि आत्मा जो है अकर्ता है। आत्मा अकर्ता है। आत्मा कहाँ करता है? कुछ नहीं है। वो तो उसकी प्रेजेंस से सब काम चल रहा है। मनुष्य जब अलग अलग प्राणी पदार्थों में एक ही परमात्मा को देखता है और परमात्मा से ही सर्व का जो विस्तार हुआ देखता है, तब वो ब्रह्म रूप होता है। इसीलिए ब्राह्मण की व्याख्या बहुत अच्छी की है। कहते हैं कि जन्मनो जायते शूद्र, जन्म से जो ब्राह्मण है वो शूद्र है। संस्कार उसमें आते हैं तो संस्कारात द्विज मुच्यते, द्विज बोलते हैं। वेद पाठ समझता है, वेद का पठन करता है तो बोलता है वेद पाठी भवेद विप्र, वो विप्र कहलाता है। लेकिन अगर ब्रह्म को जान लेता है तो वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम जानति ब्राह्मणः। तो ब्राह्मण बंदा बड़ा कठिन है वैसे देखने जाओ तो, लेकिन अगर इस लाइन में लग गए तो ब्राह्मण के लाइन है। जैसे सर्व जो आकाश है, अवकाश, स्पेस, अभी भी स्पेस है मेरे और कैमरा के बीच में। स्पेस 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 है। स्पेस सभी जगह होते हुए वो उसका कितना सूक्ष्म है। वो देह बॉडी में वो सब होते हुए भी जो आत्मा है इस प्रकार ही फैला है। हम स्पेस को जैसे समझते हैं ना, स्पेस कैसे फैला है, वैसे ही आत्मा फैला हुआ है। हे भारत, जैसे एक सूर्य इस सर्वलोक को प्रकाशमान करता है, वैसे एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और प्रकृति, मतलब कि प्रकृति का जो हमारे पास बंधन आ गया है, इससे प्राणी का मोक्ष यानी जैसे मैंने आपको बताया कैसे होता है, और ज्ञान दृष्टि से वो जान लेता है, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। उसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा यही है। इसीलिए एक बहुत सुंदर भजन मेरे ध्यान में है। मन मूरख तो कहाँ फिरत है, हरि तो तेरे पास। सबको खिला रहा है, अपना काम कर रही है प्रकृति माता। देंदा दे लई दे थकी पाई, जुगा जुगांतरी खाही खाही। नानक महाराज कहते हैं, नानक महाराज के वचन बहुत सुंदर है। गुरु नानक कहते हैं कि थक जाएंगे, आप सब थक जाएंगे, वो खिलाने वाला नहीं थकेगा, देने वाला नहीं थकेगा। आज इतना ही, बस अस्तु।